और यहाँ मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान में लोकतंत्र के लिहाज से अच्छी खबरें आई हैं, यानी वोटिंग प्रतिशत पहले 2 चरणों की तुलना में संतोषजनक रहा है, बल्कि दोनों दलों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला भी रहा है। जिन दिग्गजों के भविष्य का फैसला ईवीएम में वोटर्स ने बंद कर दिया है, कम वोटिंग में विपक्ष आकलन करता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ गुस्सा है। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष की हरकतों के कारण मतदाता उदासीन है। अब जब बढ़ गया है वोटिंग प्रतिशत, तो जाहिर है कि उनकी समीक्षा भी अपनी अपनी सुविधाओं के मुताबिक राजनीतिक दल करेंगे। मतदान अभी समाप्त हुआ है। पिछले 2 चरणों के मतदान में वोटिंग प्रतिशत को लेकर के बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो रहा था, लेकिन इस बार सभी के प्रयासों से मतदाता भाई और बहनों ने जो बढ़ चढ़ करके मतदान किया है, इसके लिए भी उनको बहुत भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं धन्यवाद करता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजय का इतिहास बनाई। विदेशी माँ का सपूत, जिनके कारण से उनने अपने जीवन में न गरीबी देखी न कष्ट देखा और लगातार भ्रमित करते हुए आ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता जिस प्रकार से मोदी जी पे भरोसा करती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। एक बार फिर अब भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनिए। भारत के विकास, भारत को सुनिश्चित करना एक एक नागरिक का केवल कर्तव्य नहीं होता, लेकिन धर्म होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मार्ग प्रशस्त किया है पिछले 10 वर्षों में देश का, उस मार्ग को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन जन मोदी जी के साथ देश का परचम विश्व पटल पर लहराने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करेगा। वोट लोकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक, और इसलिए हर भाई बहन बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। तो देश में ही मध्य प्रदेश है, पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। पंकज यादव, जिस पर कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, उसको थाने में बिठा लिया गया, जबकि उससे ज़्यादा संगीन अपराध के भाजपा के नेता बाहर घूम रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पोलिंग बूथ नंबर 24 चाचौड़ा में वोट डले 11 और मशीन बता रही है 50। नंबर 3, 100 मीटर के अंदर भाजपा के लोगों को प्रचार करने की इजाज़त दी जा रही है पुलिस द्वारा, और हमको सबको डंडे मार के 100 मीटर के बाहर भगाया जा रहा है। इन सब बातों की हमने शिकायत की है। बीजेपी ने लगातार कहा कि अब की बार 29 पार, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि अब की बार 400 पार। जैसे ही 2-3 चरण के चुनाव हुए, अब ये भाषा सबकी बदल। जो मैंने कल भाषण में भी कहा था, कई जगह कहता हूँ कि बीजेपी अब ये भी नहीं बोल पा रही कि अब की बार 19 पार, 19 का भी नहीं बोल रही। इसका मतलब है बदलाव। कांग्रेस पार्टी द बेस्ट परफॉर्मेंस करेगी, आधा हिस्सा है।